स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट है कनकेव मिरर का डायग्राम। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट एफ। आपको अपना जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर लेना है, फोकस पर। तो सबसे पहले आप मिरर बनाएंगे। मिरर के ये दोनों पॉइंट आपके एक ही सीध में होने चाहिए। इसका सेंट्रल पॉइंट आप बनाओगे पी। फिर आप ड्रॉ करोगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पर पी एफ और एफ सी हमेशा क्या होते हैं आपकी इक्वल। एफ पे आप क्या रखोगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की लेंथ आप जितनी मर्जी ले सकते हो। फर्स्ट रे आप कैसे बनाते थे, पैरेलल इंसिडेंट कराओगे प्रिंसिपल एक्सिस के, कहाँ तक, मिरर तक। मिरर से टकराने के बाद आपकी ये रे फोकस में से वापस आएगी। फर्स्ट रे आपकी इससे पहले वाले डायग्राम्स में भी यही थी। सेकंड में आप क्या करोगे, आप अभी तक जो बनाते थे फोकस से इंसिडेंट कराते थे, लेकिन इसमें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है आपका, फोकस पर। तो अब आप क्या करोगे, ये वाला कंसेप्ट यूज करोगे आप। इसमें आपको क्या करना है, एक पॉइंट आप लोगे सी, एक होगा आपके ऑब्जेक्ट का टॉप, तीसरा पॉइंट होगा आपका मिरर। इन तीनों को आप स्केल की हेल्प से मिलाओगे, सी, ऑब्जेक्ट का टॉप और मिरर, लाइक दिस। और जब ये तीनों आपको मिलाने हैं तो आपका ऑब्जेक्ट जितना छोटा होगा उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी आपके डायग्राम में। तो स्केल की हेल्प से आपको ये तीनों पॉइंट्स मिलाने हैं, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट का टॉप और मिरर, क्योंकि रिफ्लेक्शन आपका कहाँ से होता है, हमेशा मिरर से। और ऑब्जेक्ट अगर छोटा है तो ये मिलाने में आसानी रहेगी। अगर आप ऑब्जेक्ट बड़ा लोगे तो आपकी लाइन बहुत दूर तक जाएगी और मिरर का साइज आपको बड़ा करना पड़ेगा। जब आप ये लाइन लगाओगे और ये आपकी फर्स्ट रे हो गई, ये सेकंड, तो अब आप देखो कि ये रिफ्लेक्शन के बाद कहीं पे भी कट नहीं कर रही हैं क्योंकि इनमें डिस्टेंस क्या हो रही है, ज़्यादा। तो ये कहीं पे मिलेंगी, बहुत इन्फिनिटी पे जाके मिल सकती हैं, वैसे नहीं मिलेंगी। तो आप कैसे अपने पॉइंट्स लिखोगे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन एफ पर, इमेज की इन्फिनिटी पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर बनेगी। जैसे सन देखने में जितने साइज का है, एक्चुअल में तो इससे बहुत बड़ा है, तो साइज कैसा होगा, वेरी वेरी लार्ज। नेचर, कनकेव मिरर में इमेजेस कैसी बनती हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ मिरर ड्रॉ किया हर डायग्राम की तरह, प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, पी एफ सी डिनोट किए, एफ पे ऑब्जेक्ट रखा। फर्स्ट रे जैसे आप बनाते हो पैरेलल में लेकर जाते हो और वापस कहाँ से लाते हो, फोकस में से। फर्स्ट रे आपकी सेम रहेगी। सेकंड रे आपकी है सी, ऑब्जेक्ट का टॉप और मिरर, इनको मिलाओ और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। अगर कहीं पे कट कर रही हैं तो इमेज बनेगी वहां पर, लेकिन ये तो रिफ्लेक्शन के बाद कहीं भी कट नहीं करेंगी। आप जितना मर्जी आगे ले जाओ तो इमेज आपकी कहाँ बन जाएगी, एट इन्फिनिटी। नेक्स्ट आपका लास्ट डायग्राम है। ऑब्जेक्ट आप कहाँ पर लोगे, एफ और पी के बीच में। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपकी इमेज सबसे अलग बनेगी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर लिया आपने, एफ और पी के बीच में। आपने मिरर ड्रॉ किया, प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, पी एफ सी डिनोट किए। पी और एफ के बीच में आपने ऑब्जेक्ट रखा, पी और एफ आप कहीं भी रख सकते हो, इस पोजीशन पर भी, इस पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, क्योंकि सारे पॉइंट्स पी और एफ के बीच में है। मिड पॉइंट की बात नहीं है, पी एफ के बीच में रखना है, आप कहीं भी रख सकते हो। ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, फर्स्ट रे आपकी हमेशा सेम रहेगी, पैरेलल में गई प्रिंसिपल एक्सिस के और एफ में से ये टकराने के बाद मिरर से वापस आ गई। सेकंड रे आप एफ से इंसिडेंट कराते हो, लेकिन यहाँ तो एफ पीछे आ गया, तो आप इससे पहले वाले डायग्राम का कंसेप्ट यूज करोगे, सी, ऑब्जेक्ट का टॉप और मिरर, इन पॉइंट्स को मिला के अपनी रे ड्रॉ करोगे। जो लाइन सी से जाती है वो टकराने के बाद सी से ही वापस आती है, ये इससे पहले आप कर चुके हो। अब इस डायग्राम में एक्सेप्शन क्या है, ये तो बिल्कुल सेम हो गया जैसे आपने फिफ्थ में किया था। इसमें एक्सेप्शन ये है, यहाँ आप अगर देखो गैप क्या है, कम, यहाँ पर गैप क्या है, ज़्यादा। इसका मतलब इधर ये रेज आपकी मिलानी है आपको, कैसे, लाइक दिस।
स्केल रखना है बिल्कुल सीधा और इधर डॉटेड में आप मिलाओगे, क्योंकि एक्चुअल में तो मिरर के पीछे आपको दिखाई नहीं देता। तो मिरर के पीछे जब आप जा रहे हो तो आप कैसे जाओगे? डॉटेड, बिल्कुल इमेजिनरी मानोगे आप कि ये रेज इधर जाके किसी पॉइंट पे मिल जाएंगी। जब इनको बढ़ाओगे डॉटेड में तो ये यहाँ कट कर रही हैं, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज कट करती हैं वहाँ आपकी क्या बन जाती है? इमेज। तो इमेज आपकी यहाँ बनेगी मिरर के पीछे, और मिरर के पीछे आपको दिखाई नहीं देता, तो ये आपका कैसा हुआ? वर्चुअल, जो आपका ओरिजिनल नहीं है। और एरो कहाँ आएगा? ऊपर, जहाँ कट पॉइंट वहाँ एरो। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर तक आपकी इमेज बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर तक। तो आप चारों पॉइंट्स क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे आई है? एफ और पी के बीच में आपने ऑब्जेक्ट लिया था। इमेज कहाँ बनी? मिरर के बैक साइड में, बिहाइंड द मिरर। साइज कैसा है? आपके ऑब्जेक्ट और इमेज को कंपेयर करो तो इमेज का साइज कैसा है? लार्ज। नेचर कैसा है? सीधी बनी है, तो नेचर कैसा हुआ आपका? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल क्यों बोला? मिरर के पीछे लिया आपने, जहां आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, तो ये आपने कैसे ली? वर्चुअल। और एरो ऊपर है ऑब्जेक्ट का भी और इमेज का भी, तो ये कैसी हुई आपकी? सीधी।